मथुरा में जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, वहीं आज मथुरा के श्री गोपाल जी मंदिर में एक अद्भुत नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा यहाँ पर वेद पाठ किया जा रहा है। उसके पश्चात गोपाल अष्टक का पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में चतुर्वेदी हैं और वह आज के उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे गोपाल जी विराजमान है। कहा जाता है कि मालपुआ गोपाल जी को बहुत ही प्रिय भोजन है, तो आज उसी से गोपाल जी का भोग लगाया गया है और सभी जो यहाँ के चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा वेद पाठ किया जा रहा है और अपने गोपाल जी को कहीं ना कहीं लोभाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं चतुर्वेदियों के द्वारा इस समय गोपाल अष्टक बोला जा रहा है और इसके बाद में यहाँ भंडारा होगा और सभी जो विप्रजन हैं, जो चतुर्वेदी हैं, इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। वहीं जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, जानेंगे इनसे क्या कहते हैं आज के इस अवसर के बारे में। जैसा कि आज बहुत ही पावन अवसर है और यह काफी ऐतिहासिक अवसर भी माना जाता है, तो आज यहाँ पर यह अवसर बड़ी ही धूमधाम से एवं हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार से मनाया जा रहा है? आज परम हर्ष उल्लास का बड़ा पुण्य शुभ दिन है। आज जो ये नंद महोत्सव भंडारे का जो ये महोत्सव श्री गोपाल वैष्णव पीठ गोपाल मंदिर में मनाया जा रहा है, ये इस पीठ की परंपरा से जुड़ा हुआ महामहोत्सव है। जब से ये पीठ है तब से पीठाचार्यों ने अपने इष्ट देव की इस परम पुनीत पर्व जयंती पर कृष्ण जन्माष्टमी जो उदय काल में व्यापनी अष्टमी है उसको लेते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार उसके दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाते हैं। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था तो रात्रि में हुआ था और प्रातः काल नंद बाबा के भवन में नंद महोत्सव मनाया गया था। जन्म होते ही नंद महोत्सव नहीं मना था। ऐसे इस नंद महोत्सव में ये श्रीमद् भागवत की कथा में आप सब सुनते ही हैं, इसमें नंद बाबा के लिए नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, उनके लिए बहुत मन में आनंद हुआ। उनके घर में बालक का जन्म हुआ तो बालक के जन्म होने पर जात कर्म संस्कार इत्यादि को करा करके उस शुभ संस्कार पर्व पर आहूय विप्राण वेद ज्ञान दैव ज्ञान, वेद के जानने वाले और ज्योतिष सिद्धांत को जानने वाले जो ब्राह्मण थे उनको चुन चुन करके सभी को निमंत्रण देकर के बुलाया। क्यों बुलाया? क्यों? वेद से ही कर्मकांड जुड़ा हुआ है और वेद से ही
ज्योतिष शास्त्र जुड़ा हुआ है, तो भगवान के लिए अपने जैसे टीपना बनती है, भगवान का ग्रह गोचर भी जानना है, कैसी घड़ी मुहूर्त में आए हैं, और उसकी जो विधि है कर्मकांड की वो भी वेद के द्वारा होती है। इसलिए वेद के विद्वानों को प्रधानता दी है। श्रीमद् भागवत में जात कर्म संस्कार किया, उसमें दान की विधि आती है, तो अटूटों वस्तुओं का धन धान्य रत्न आभूषण वस्त्र मिठाई सभी का दान किया। जो भी आए उन सभी के लिए यथेच्छ सभी के लिए बांटा। ऐसी ये नंद महोत्सव की कथा है। तो ये पीठ परंपरा इस मंदिर का सर्वप्रथम सबसे बड़ा ये महामहोत्सव है। क्योंकि जैसे बालक का जन्म होता है तो बालक के जन्म के हर वर्षगांठ पर उसके माता पिता उसका जन्मदिन का महोत्सव मनाते हैं, दीपदान करते हैं, पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, गौओं का पूजन करते हैं, गायों का, बालक की शुभकामना के लिए। इसी प्रकार ये पीठ परंपरा का क्रम है। आचार्य जन अपने इष्ट की जो जयंती है उन जयंतियों में वो ही जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये किस प्रकार से मनाया जा रहा है आपके गोपाल मंदिर? जैसा आप दर्शन कर रही हैं इस प्रकार से मनाया जाता है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। जितनी भी सामग्री कल रात्रि से जो निरंतर चल रही है भट्टी भंडार अपरस में, यहाँ की मर्यादा, यहाँ की अपरस, यहाँ की गुरु परंपरा, ये अक्षुण्ण है, अखंड है। इसमें कोई भी फेरबदल करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार की इस परंपरा से ये सब जितनी वस्तु तैयार होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्थान है उसके अनुसार सब ठाकुर जी के सम्मुख आती है। पूजन होता है, पलना में भगवान को झुलाते हैं, और वेद पाठी जो ब्राह्मण है उनके द्वारा जब ठाकुर जी को भोग आ जाता है तो वेद ध्वनि होती है। संगीत शास्त्र के जो लोग आते हैं वो संगीत में भगवान की बधाई इत्यादिकों के लिए गान करते हैं। इस प्रकार से ये उत्सव होता है। और ये उत्सव होने के बाद में भगवान की आरती होकर के सभी जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं शिष्य सेवक और भक्तजन, शिष्य सेवक भक्तजन एक ही तत्व पदार्थ हैं, नाम सबके अलग अलग हैं। शिष्य की श्रेणी जो है वो सबसे ऊंची है, क्योंकि वो गुरु को समर्पित होकर के कान में मंत्र दीक्षा लेता है तो वो बिल्कुल उस सिद्धांत से बद्ध हो जाता है। सेवक वो है तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करे, और यदि अपन उसका अधिकारी नहीं है, उसमें जा नहीं सके सेवा करने को, तो जो सेवा करने वाली हैं उनका सहयोगी बने। भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है उद्धव जी से, मेरे पर्वोत्सव को मनाओ, मेरी यात्राओं को मनाओ, मेरे जितने भी उत्सव हैं वो साल भर इन उत्सवों को करो। ये वैष्णव सिद्धांत है। हमारे यहाँ शिष्य सेवक और भक्त तीनों का सम्मेलन होता है गुरु दरबार में आज, और सभी बैठ करके एक साथ में, कोई भी ईर्ष्या द्वेष छल कपट किसी में नहीं, एक सद्भाव से एक पंगत में बैठ करके ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। भगवान का जब जयकार हो जाता है प्रसाद पाते हैं। वर्षा पड़े चाहे आंधी चले, किसी भी स्थिति में वो प्रसाद पाने को बैठेंगे तो हटेंगे नहीं। ऐसे भी हमने देखी हैं अनेकों अवसर। ऐसा ये भंडारा है और ये निराला है। वैसे भंडारे तो होते हैं सब जगह, परंतु ऐसा भंडारा मैंने कहीं नहीं देखा जिसमें इस प्रकार की अपरस 8 दिन 10 दिन पहले से एक एक बर्तन की और मकान की शुद्धि, इस प्रकार से ये भंडारा होता है। और इसमें जो ये पदार्थ आता है ये वैदिक पदार्थ है। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय ये वस्तु है। भगवान को मक्खन, खीर, मालपुआ ये चीज़ परम प्रिय है, इसलिए मालपुआ से ही ये भंडारे की वो है। इसका वेद में बहुत वर्णन हुआ है। ऐसे ये भगवान की उत्सव की परंपरा है। ये परंपरा को सभी शिष्य सेवक भक्त मंडल इकट्ठित होकर के अपने पीठ पे
जो प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग में इस उत्सव को मनाते हैं। और जब सभी शिष्य सेवक भक्त ब्राह्मण प्रसाद पा के चले जाते हैं, सभी को भोजन करा करके उसके बाद में ही यहाँ भोजन करते हैं। पहले दिन जन्माष्टमी का व्रत होता है और जो इसमें आने में वृद्ध हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, जो नहीं आ सकते हैं पंगत में, वो सुबह से कल रात तक बराबर प्रसाद वितरण होता है। वो सब प्रसादी पाते हैं। ऐसा कोई भी चतुर्वेद समाज में घर में नहीं जानता हूँ जिसमें कि प्रसाद किसी न किसी रूप से पहुँचता हो। सभी इस प्रसाद के अधिकारी हैं। ऐसी उत्सव की परंपरा बनी रहे। तुम सभी शिष्य सेवक भक्तों की इसी प्रकार भावना अपने गुरु गोपाल के प्रति बनी रहे, यही गोपाल जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। यही सबको शुभकामना देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गोपाल।